सुनी है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की? सुनी तो है सर, लेकिन इसकी ब्रॉडर डिटेल नहीं पता। ठीक है। रिस्क क्या होता है? हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो रिस्क है ना, उसको हम ये कहते हैं कि एनीथिंग रॉन्ग कैन हैपन, एनीथिंग अनयूजुअल कैन हैपन, उसको हम रिस्क कहते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर रिस्क क्या होता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, एक्चुअल पोजीशन उससे वेरी कर जाए। बिल्कुल ठीक। सही है। तो हम कहते हैं यार, आसान अल्फाज में हम कहते हैं वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम। सोचा क्या था, हुआ क्या। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो एक्चुअल से पॉजिटिव भी हो सकता है ओके। और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है रिस्क को पॉजिटिव वे में भी देखा जाता है और नेगेटिव वे में भी देखा जाता है, लेकिन यूजुअली लोग नेगेटिव वे में देखते हैं। ओके। और वो जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो बेसिकली डाउन साइड रिस्क होता है, जिसका एक ही साइड होता है। डाउन साइड। ओके, ठीक है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिविटी नहीं होती, हमेशा नेगेटिव ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आग लग गई, अब आग लगना इज अ रिस्क। बिल्कुल ठीक। वो नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव हो सकता है आग लगने से। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। है। अच्छा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के दरमियान डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चाहें तो उसको हम ये कहेंगे कि रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम जो आउटकम होगा ना हमारा, जी। उस पर हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आउटकम पर प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की जा सकती। यानी कि फ्यूचर के बारे में मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी के जरिए ये कह सकता हूँ कि यार 70% चांसेस है कि ये होगा, 30% चांसेस है कि ये होगा। तो अगर मैं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं रिस्क के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बताई जा सकती। ओके। क्यों नहीं बताई जा सकती? क्योंकि जो सिचुएशन होती है ना, वो इतनी रेयर हो रही होती है, या इतने लॉन्ग पीरियड होता है कि उसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज जस्टिफाइबल नहीं होती। अब एक रिस्क की सिचुएशन बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं बिजनेस में। कोई प्लांट लगाना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, और उसकी लाइफ है 15 साल या 20 साल। तो 15 या 20 साल में जो हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे, क्या हम उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम कहेंगे रिस्क है, और अगर नहीं कर सकते तो हम कहेंगे अनसर्टिनिटी है कैश फ्लोज के अंदर। जी। और वैसे यूजुअली ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबल बोली जाती है, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटीज। अब देखो, ओके सर। नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे, उसमें रिस्क तो होगा ना। बिल्कुल सर। और ये बिजनेस का रूल है, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब बेनिफिट नहीं, बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है, ठीक। सही है। लेकिन जी। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे इतना ज्यादा रिटर्न होगा। इसका मतलब है एक बंदा कहेगा मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, बहुत कम रिस्क लेना है, और वो कहे हाई रिटर्न दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होगा। ओके। जैसे यूजुअली लोग जब इन्वेस्टमेंट डालते हैं ना, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जहां इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे पहले अगर वो किसी से मशवरा लेंगे, मतलब तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ गए कहीं से, और तुम मुझे कहने सर ये बताएं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, जहां मुझे जी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि ये बताओ कितना रिटर्न चाहिए। मैं तुमसे पूछूंगा ये रिस्क सिचुएशन क्या है तुम्हारी, रिस्क लेने को तैयार हो? तुमने कहा मुझे रिस्क नहीं लेना, रिटर्न ज्यादा चाहिए। मैंने कहा तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें रिस्क लेना है ज्यादा तो ही हाई रिटर्न मिल सकते हैं। तब मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, शेयर्स में पैसा लगा दो। तुमने कहा सर बताए रिस्क कितना है? मैंने कहा बहुत ज्यादा। रिटर्न कितना होगा? मैंने कहा बहुत ज्यादा। तुमने कहा नहीं, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता।
इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने कहा ठीक है, एक Okay. काम करो, बैंक में डिपॉजिट करवा दो। तुमने कहा इज देयर एनी रिस्क? मैंने कहा हाँ रिस्क है, लेकिन शेयर्स के मुकाबले में कम है। बैंक में पैसा लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो लाजमी मिलेगा और Yeah. इंटरेस्ट मिलने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन जी. रिस्क है। सही है, तो हमने कहा यार मीडियम रिस्क है, तो रिटर्न भी इतना ही होगा। तुमने कहा यार मैं बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मैंने कहा एक जी. काम करो, गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर पैसा लगा दो, लो रिस्क, या कुछ केसेस के अंदर नो रिस्क, रिस्क फ्री। Okay. तो रिटर्न कितना होगा? रिटर्न बिल्कुल ना होने के बराबर, बिल्कुल लो। बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. तो ये पता मैंने क्या किया, ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये मैंने हाई रिस्क टू लो रिस्क के दरमियान इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर दी। Okay. अब ये कैसे पता लगेगा कि एक बंदा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है या कम रिस्क लेना चाहता है? ये उसके रिस्क प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या उसका रिस्क एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसका जी. रिस्क लेने का प्रेफरेंस क्या है। तो उसके हिसाब से हम तीन तरह के डिसीजन मेकर बनाते हैं। तुम देखो किसमें फॉलो होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्क लवर, Okay. कर या रिस्क लवर। ठीक है. सही ठीक है, है. ये लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा बेस्ट आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं, Okay. चाहे उस बेस्ट आउटकम के अराइज होने के चांसेस 2% ही क्यों ना हो। भाई रिस्क यही होगा जी. ना कि जी बेस्ट बिल्कुल आउटकम सही. आ तो सकता है, लेकिन चांसेस सिर्फ 2% है, 98% नहीं होगा, नहीं फिर भी मुझे ये लेना। सही. सही है। रिस्क न्यूट्रल, अच्छा रिस्क न्यूट्रल जो होगा ना, वो बेस्ट आउटकम नहीं देखेगा, वो देखेगा मोस्ट लाइकली आउटकम। ओके. बेस्ट और वर्स्ट मिलाकर कुछ बीच की चीज दरमियानी। सही. और जो रिस्क अवर्सर होगा ना, तीसरा कैटेगरी, वो कहेगा, एंटिसिपेट करेगा वर्स्ट आउटकम आ सकता है, वो वर्स्ट आउटकम की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहा होगा। सही. तो ये तीन तरह के डिसीजन मेकर हमारे पास होते हैं। रिस्क सीकर बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएगा, रिस्क न्यूट्रल ऑल पॉसिबल ऑप्शन में मोस्ट लाइकली देखेगा, रिस्क कवर लोवेस्ट पॉसिबल रिस्क के ऊपर जाएगा, यानी कि लो रिटर्न। ओके. सही है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं जी हाँ. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। तो बिल्कुल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिस्क एटीट्यूड है, वो डिसाइड करेगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी आगे अडॉप्ट करे। सही है। सही. अब कोई सरफिरा डायरेक्टर आ गया तो वो रिस्क सीकर हो जाएगा, कोई नॉर्मल आ गया तो रिस्क अवर्सर होगा। सही है। जी. अब हम जरा चलते हैं, इनके एटीट्यूड की बेसिस के ऊपर ये लोग डिसीजन लेते हैं। रिस्क सीकर कैसे डिसीजन लेगा, रिस्क न्यूट्रल कैसे डिसीजन लेगा, और रिस्क अवर्सर कैसे डिसीजन लेगा। तो अब ओके. देखो होता क्या है, होता ये कि जब हम कहते हैं ना रिस्क है, किसी भी सिचुएशन में हम कहते हैं ना रिस्क है, तो जी. रिस्क होगा तो आउटकम वेरी होने का रिस्क होगा ना। जी हाँ. तो हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसके मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं. और उन आउटकम्स को हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे कि इसके चांसेस कितने हैं, उसके चांसेस कितने हैं, ताकि आउटकम की अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता लग जाए तो हम बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। जी. तो अब हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे पास डिसीजन के आउटकम्स होंगे, और उन आउटकम्स की हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज होंगी। हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिसीजन में ना उसके ऑल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करिए,
और ऑल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, हम उसको एक टेबल में प्लॉट कर देते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने डिसीजन के ऑल पॉसिबल आउटकम ले लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं पे ऑफ टेबल। तो हम देखते हैं पे ऑफ टेबल कैसे बनता है। सही है। ओके। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक स्मॉल शॉपकीपर है, छोटा सा, और वो एक प्रोडक्ट बेचता है जिसकी पॉसिबल डिमांड जो है एक दिन के अंदर, पॉसिबल डिमांड जो है ना उसकी 10 यूनिट्स भी हो सकती है, 20 यूनिट्स भी हो सकती है, और 30 यूनिट्स भी हो सकती है। सही। मैं क्लास में अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आप समोसे बेचते हैं फॉर एग्जांपल, किसी से खरीदते सही। हैं, तो आप कहेंगे यार 10 समोसे भी बिक सकते हैं, 20 भी बिक सकते हैं, एक दिन में 30 भी बिक सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ख्याल आएगा यार मंगवाऊं कितने। सही। तो आपका रिस्क क्या है कि आपकी जो सप्लाई है वो आपके माइंड में आ रहा है कि यार मैं 10 यूनिट मंगवाऊं, मैं 20 यूनिट मंगवाऊं, या मैं 30 यूनिट मंगवाऊं। अगर मैं 10 यूनिट मंगवाता हूं और डिमांड 20 हो गई तो मीट नहीं होगी। लेकिन नहीं अगर होगी। मैं 20 यूनिट मंगवा लूं और डिमांड 10 की हो तो क्या होगा? जी हाँ, मीट हो जाएगी। 10 यूनिट जाया हो जाएंगे, मीट तो हो जाएगी, बाकी 10 तो फेंकने पड़ेंगे ना एक दिन में। बिल्कुल सही। सही। अब जी एज्यूमिंग हाँ। एज्यूमिंग मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, और कॉस्ट जो खरीदने की है वो है पर यूनिट 8, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 12। सही है। लेकिन अगर मेरी कोई चीज जाया हो गई तो लॉस कितना होगा? WSS। कॉस्ट जाया होगी लॉस ना, लिखा। जी हाँ। लॉस, कॉस्ट जाया होगी ना। ओके। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं पॉसिबल आउटकम्स की एक टेबल बनाता हूँ, एक पे ऑफ टेबल बनाता हूँ। ठीक है। सही है। उस पे ऑफ टेबल में मैं हॉरिजॉन्टली ले लेता हूँ सप्लाई, हम्म। और वर्टिकली ले लेता हूँ डिमांड। सप्लाई की ऑल पॉसिबल यहाँ बना दिए 10, 20, 30, यही हो सकता है पॉसिबल मेरे सवाल में। जी हाँ। और डिमांड के 10, 20, 30। सही। सही। अब मैं पहली सिचुएशन पे आता हूँ, 10 सप्लाई और 10 की डिमांड। क्या मतलब? 10 मंगवाए और 10 बिक गए। ये देख रहे हो क्रॉस? तो देख रहे हो, जी जी बिल्कुल। 10 मंगवाए 10 बिक गए, तो लॉस तो जी। नहीं होगा ना, प्रॉफिट ही होगा ना। जी हाँ। अब इसकी नीचे वर्किंग करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्रॉफिट कितना है? 12। तो कितना प्रॉफिट आया? 120। 120। ये मैंने यहाँ लिख दिया 120, ये एक पे ऑफ हो गया मेरा कि 120 का प्रॉफिट आ सकता है 10-10 के ऊपर। सही। ओके। अब एक और सिचुएशन सोचो, मंगवाए कितने थे? 10, लेकिन डिमांड कितनी थी? 20। क्या डिमांड मीट होगी? नहीं। कितना बेचेंगे? जितने मंगवाए होंगे जितने मंगवाए होंगे उतने बेचेंगे। 10, तो डिमांड भी 10 की मीट हुई, बाकी 10 को कहा कि नहीं जी। है दुकान से जाओ, तो कितना जी हाँ। बेनिफिट हुआ? सेम 120। बिल्कुल ठीक है। अगले में भी 120 होगा। 10 थे, 30 की डिमांड है, हमने कहा 10 ही मीट कर सकते हैं, और बाकी जो 20 वाले थे वो एक्स्ट्रा चले गए बगैर डिमांड मीट हुए हुए। सही। सही है। राइट। जी। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि हमें 10 यूनिट सप्लाई मंगवानी है, इस स्ट्रेटेजी में एक जैसे आउटकम है 120, ओके। 120, 120। इसका मतलब इसमें रिस्क कम है या नहीं है? दूसरे सही। पे चलते हैं, दूसरे आउटकम पे चलते हैं। सप्लाई अगर 20 मंगवा ली जाए तो डिमांड 10 हो सकती है।
डिमांड 10 हो एक सकती है, ऑप्शन। बिल्कुल हो सकती तो अगर मैंने 20 सप्लाई मंगवा लिए और डिमांड है। यस मेरी सर 10 हुई तो क्या होगा? जी, 10 ज़ाया हो जाएंगे या फिर 10 ज़ाया हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 20 जो मंगवा रहा हूँ उस 20 की कॉस्ट कितनी होगी? 160। लेकिन या बेचूंगा कितने? 10। 10, और कितने में बेचूंगा? 20 के ऊपर। अगर 20 का है तो 20 से बेचेंगे 200 सेल होगी और कॉस्ट है 160, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता था कि मैं ये कहूँ कि मैंने तो 10 बेचे हैं ना, 10 हम्म, बेचे हैं तो 10 का प्रॉफिट कितना हुआ? 120। सही है। और जी बाकी बाकी 10 ज़ाया हो गए। 10 ज़ाया हुए तो 80 कॉस्ट ज़ाया हो गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 40। ओके, ये भी सही है। कहीं से भी निकाल लें। इसका मतलब है इस पे ऑफ के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना आया? 40। सही है। अब अगले पर आए। 20 की सप्लाई, 20 की डिमांड। 20 की सप्लाई, 20 की डिमांड, तो 20 बिकेगा ना, तो बिल्कुल प्रॉफिट सही कितना से होगा? 20 240। 240। ये 240 मैंने लिख दिया। इसका मतलब है 240 के भी चांसेस होंगे, हाईएस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर 20 मंगवाऊं और की डिमांड हो तो तो सेम सर रहेगा। फिर 10 20 तो बिक जाएंगे, 10 240 रहेगा। 240 रहेगा। सही। अब आ जाते हैं आखिरी वाले के ऊपर। 30 की हमारी सप्लाई थी और 10 की डिमांड थी, कितना नुकसान होगा? नुकसान देखो, 30 की सप्लाई है, 30 यूनिट खरीद लिए थे, लेकिन डिमांड सिर्फ कितनी आई? 10 की। 20 10 ज़ाया हो गए। की तो 20 ज़ाया हुए आपके। 20 जी ज़ाया हुए ना। तो इसका मतलब है हमारी जो सेल्स हुई है उसे 10 यूनिट की हुई है। तो 10 जी यूनिट हाँ। के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ? 120। और 20 यूनिट की कॉस्ट लग गई, तो 40 का लॉस हो गया। 40 का लॉस हुआ, ओके। ये माइनस में आ गया। सही। ओके, अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन। 30 की सप्लाई थी और 20 की डिमांड आई, तो लॉस कम होगा? लॉस होगा लेकिन कम होगा। कम होगा। अब इसकी वर्किंग करते हैं। 20 बेच दिया हमने, तो 20 के ऊपर हमारा प्रॉफिट हुआ 240 का। 10 जाया हो गए, कितना होगा? 160। बिल्कुल 160 होगा। 160 और 30 30। तो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा ना सर, ये 30 सबसे से तो। बेस्ट है, जी हाँ। लेकिन इसमें रिस्क कितना है? अब ये 9 पॉसिबल पे ऑफ है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पॉसिबल पे ऑफ है। इसमें सबसे बेस्ट पे ऑफ कौन सा है? 360 हो रहा है सर। 360। सबसे वर्स्ट कौन सा है? 120, नहीं सॉरी 40। 40 का लॉस। ये तो एक तरह से लॉस ही है ना, मतलब। अच्छा हाँ, लॉस भी तो देखेंगे, सही ठीक, बिल्कुल सही। सेफ साइड पे हम कहाँ पर हैं इसमें? 120 पर है बिल्कुल। अब मैं तुम्हें कहूँ यार, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, 10 की सप्लाई करो, सबर करो, कम रिस्क लो, हर के हाल में तुम्हें 120 का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही। तुमने कहा नहीं भाई मैं तो 20 के ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा देखो, 20 के ऊपर ना तुम्हें 40 का प्रॉफिट हो सकता है, 240 का भी प्रॉफिट हो सकता है।
120 से आगे तो निकल गए, लेकिन 120 से पीछे भी आ सकते हैं। तुमने कहा नहीं मुझे और रिस्क लेना है, मैंने कहा ठीक है 30 मंगवा लो। लेकिन जब 30 मंगवाओगे ना, तो अब तुम्हारा एक पे ऑफ माइनस में भी जा रहा है, -40। लेकिन अगर 30 डिमांड हो गई तो तुम्हारा पे ऑफ सबसे ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ज्यादा सप्लाई मंगवाना इज हाईली रिस्की, बिल्कुल। रिटर्न भी हाई है। जी हाँ। समझ गए? बिल्कुल। अब ये आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसे पता लगता है? डिमांड के कितने वेरिएबल्स हैं, 3। आउटकम कितने हैं, सप्लाई के कितने हैं, 3। 3 इंटू 3 9। तो आप जब टेबल बनाएंगे तो उसमें 9 ही आएगा। ओके। और अगर ये होता कि डिमांड जो थी वो थी 3 और सप्लाई होती 2, तो कितना आउटकम होते हैं? तो 6 होते। सही है, फिर 9 आउटकम नहीं होते, फिर 6 आउटकम होते हैं। अच्छा जी, अभी हमने इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं डाली ना। जी। चले एक पे ऑफ टेबल और बनाते हैं। बुक की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें पे ऑफ टेबल बनाने की, इसको सॉल्व कर। लेवल ऑफ डिमांड 10,000, सही, जी। 12,500, 13,000। आप बुक से करवा देंगे? बुक की एग्जांपल कॉपी करना। ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, 0.5, 0.1। देखो एक बात ध्यान में रखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सही है। डिमांड के बाद आपको यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी है, ये भी 3 है, 20, 30 एंड 35। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4 और 0.3, ये भी 1 हो गया। अभी हम प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम डिमांड और उसमें इंटरेस्टेड है। सही है। ओके। सेलिंग प्राइस इज $100। अच्छा जी, 2 वे टेबल बनाना है। और उसमें क्या शो करना है, कंट्रीब्यूशन। सही। ओके। तो हम ऊपर ले लेते हैं डिमांड और यहाँ ले लेते हैं यूनिट कॉस्ट। कितने वेरिएबल हैं डिमांड के, 3। 3 वेरिएबल है डिमांड और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के 3 ही है। 3 ही है ना, तो इसका मतलब वही 3/3। जी हाँ। तो डिमांड हमारे पास जो थी वो हमने स्टार्ट की 10,000 भी हो सकते थे, 12,500 भी हो सकती थी और 13,000 भी हो सकती थी। और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो है वो हो सकती है 20, 30, 35। सही। ओके। अब पहला मैच करते हैं, 10,000 की डिमांड है और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 20 की है। अब इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 20 की है तो सेलिंग प्राइस 100 है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 20, 80 का तो कंट्रीब्यूशन आ गया जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 80। 80। कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, यूनिट्स कितने बेच रहा है? डिमांड तो 10 तक दिया। ये यूनिट बिकेंगे ना, तो पे ऑफ कितना आ गया
80,000। 8 लाख, 10 कम है। ओके 10,000 को 80 से मल्टीप्लाई किया ना, 8 लाख बनेंगे। सही है। ओके। दूसरा सोचें, 10,000 की डिमांड है, कॉस्ट 30 हो गई। कॉस्ट अगर 30 हो गई तो सेलिंग प्राइस तो 100 ही है ना, सेलिंग प्राइस 100 कंट्रीब्यूशन है। 70 हो गया ना, हो गया। आया समझ? 7 लाख जी। अब 35 पे क्या अच्छा होगा? इसमें इसमें सप्लाई जो है सर, वो जैसे हम यहाँ कर रहे पर थे सप्लाई। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल अब सप्लाई नहीं है, दूसरा वेरिएबल है यूनिट कॉस्ट। ओके सही है ना? तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, हम तो वेरिएबल के दरमियान पे ऑफ बना रहे हैं ना। ठीक है। 65 into 6 lakh 50,000। सही है। हाँ जी। अब अगला लेते हैं 12,500। तो कंट्रीब्यूशन तो ये रहेगा पहले वाले केस में। जी हाँ, तो कंट्रीब्यूशन 80 का है, तो 80 को मैं 12,500 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? बिल्कुल। निकालूं? एक मिनट। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। 1 लाख 1 मिलियन। नहीं, 1 मिलियन नहीं आ रहा ये। 80 को 12,500 से करेंगे तो 100,000 कैसे आएगा? एक मिनट तो गलती हुई। 1 मिलियन है। हाँ ओके ओके, 1 मिलियन, सॉरी 10 सही है। लाख ओके। उसके बाद 70 को मल्टीप्लाई कर दें 12,500 से। 70 into 12,500 875,000। उसके बाद 65 को मल्टीप्लाई कर दें 12,500 से। 812,500। ये पे ऑफ आ गया। ठीक है। अब ओके यही डेटा लो, 13,000 से 80 को मल्टीप्लाई करो। जी वही कर रहा हूँ। 80 इंटू 13 13,000। इंटू 8। 104,000। ठीक है। अब 13,000 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो 70 से 13। करा तो सर 91,000। अब 13,000 और को 65 से मल्टीप्लाई करो। जी 845,000। ये बन गए पे ऑफ सारे पॉसिबल। बिल्कुल बन गया सही है। ये डेटा टेबल आ गई हमारी। जी। किस डिमांड के ऊपर कितना पे ऑफ होगा, किस कॉस्ट के ऊपर कितना पे ऑफ होगा। अच्छा वहां हमने सप्लाई किया था सर, वो तो समझ में फिर भी मतलब आ ही रहा था, ये समझ में ये भी आ रहा है लेकिन नहीं, अभी पर। हमारा काम है सिर्फ पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना, ओके समझ में आई है? हाँ बिल्कुल आ गई। अब इसका डिसीजन तो हम बाद में लेंगे ना, कि यूनिट कॉस्ट की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं या डिमांड की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। मसलन नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे सप्लाई थी डिमांड थी, वो समझ में आ रहा था कि सप्लाई और डिमांड का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, सप्लाई इतनी हो रही है डिमांड इतनी थी। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट जो है उसका डिमांड से कैसे कंपैरिजन देखो, होगा हम मतलब। बेसिकली कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आउटकम जो है ना, आउटकम। जी जी आउटकम क्या है? दो आउटकम है। डिमांड, वो भी हमें नहीं पता क्या क्या हो सकती है, और जी। यूनिट कॉस्ट, वो भी हमें नहीं पता क्या क्या हो सकती है। और पिछली एग्जाम्पल में हमने कहा था दो आउटकम है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई। भी नहीं पता, सप्लाई भी नहीं पता, दोनों डिसीजन अनसर्टेन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को देख रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स में अगर एक मुझे कंफर्म पता हो जाए तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। अगर मुझे पता है कि यूनिट कॉस्ट 20 आनी है तो फिर तो मसला ही खत्म। मुझे यूनिट कॉस्ट का भी नहीं पता, मुझे डिमांड का भी नहीं पता, तो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं सारे कि अगर यूनिट कॉस्ट 20 हुई और डिमांड 10,000 हुई तो क्या होगा। लेकिन अगर यूनिट कॉस्ट 20 रहे और डिमांड 12,500 हो जाए तो क्या होगा। समझ रहे हो? सही। ठीक है ठीक है तो ये ठीक हम पॉसिबल अपने आउटकम्स फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या किस तरह से निकालेंगे। सही है। है। सही। अब एक बहुत ठीक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइकली है। चांसेस में सवाल आएगा एग्जाम में, लाइकली चांसेस 90% प्लस, और वो है डिसीजन मेकिंग। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हो तो डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है।
उसमें डिसीजन मेकिंग के 3 हमारे पास टूल हैं। एक कहलाता है मैक्सीमैक्स, दूसरा कहलाता है मैक्सीमिन, और तीसरा कहलाता है मिनी मैक्स रिग्रेट। नाम देखो कितने कंफ्यूजिंग है। ये हमने बेसिकली मैंने P1 में पहले उसमें भी पढ़ा है ये, हाँ, लेकिन इतना ये डिटेल। बार बार पढ़ोगे बार बार भूल जाओगे, ऐसी चीज है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही बोल रहे हैं और ये जो डिसीजन हम लेंगे ना, ये एग्जैक्टली इसके लिए पे ऑफ हमें गिवन मिलेगा। आप। ओके यानी कि अभी जो मैंने पे ऑफ बनाया है ना, ये उस पे ऑफ के ऊपर डिसीजन है। ओके सही है। अब पहले तो ये है क्या, अभी हमने रिस्क प्रेफरेंस पढ़ी थी। जी हाँ, रिस्क सीकर क्या चाह रहा था, बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम, रिस्क रिस्क ज्यादा हो। न्यूट्रल क्या कर रहा था, मोस्ट लाइकली आउटकम। जी हाँ बिल्कुल, रिस्क अवर्सर क्या कर रहा था, वो रिस्क ना हो बिल्कुल। सही है। हम्म, तो अब यहाँ पर मैक्सीमैक्स क्या है, ये पहला वाला है मैक्स का मतलब है रिस्क भी ज्यादा हो और प्रॉफिट भी ज्यादा हो। मैक्सिमाइज दी मैक्सिमम पे ऑफ। यानी कि मैं जो मुख्तलिफ पे ऑफ निकालूंगा ना, उसमें से मैं बेस्ट पे ऑफ को आइडेंटिफाई करूंगा, और जहां बेस्ट पे ऑफ आ रहा होगा ना, वो डिसीजन ले लूंगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये था ना सप्लाई का, हाँ उसमें ये बेस्ट पे ऑफ था क्या है, 360 और वो किसके ऊपर आ रहा है, 30 पे, तो मतलब वो सप्लाई डिसीजन ज्यादा रिस्क। मैक्सिमैक्स वाला क्या डिसीजन लेगा, 30 के यूनिट सप्लाई करो। ऐसे ही। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज दी मैक्सिमम बेस्ट पे ऑफ, या आसान अल्फाज में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ये समझाता हूँ मैं ओके, तुम्हें, मैं समझ रहा हूँ जी। अभी मैं समझाता हूँ। एक डिसीजन है 10, एक जी सर। डिसीजन है 20, एक डिसीजन है यस 30। 10 यस सर। पर पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, एक ही है 120। बेस्ट क्या है 120, 120। 20 पे बेस्ट क्या है, 240, दो है। 30 पे बेस्ट क्या है। 360 एक ही है। सही है। नहीं नहीं, सब में एक ही है बेस्ट, तो हम एक ही होगा ना। यहाँ बेस्ट क्या है 120, यहाँ बेस्ट क्या है 240, 240, यहाँ बेस्ट क्या है 360। 360। सही है। और मैक्सिमैक्स वाला क्या कह रहा है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। हाँ जी, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कौन सा है, 360, तो वो डिसीजन क्या लेगा, सप्लाई कितना करने चाहिए। 30। समझे। जी हाँ। यानी कि मैं तुम्हें लेकिन 3 ऑप्शन दूं, तीनों बेस्ट हो, तुम उन 3 हम्म, बेस्ट में से सबसे बेस्ट चूज करोगे। हाँ लेकिन डिमांड का रिस्क भी तो होगा ना सर उसमें, कम। तभी तो मैक्सिमैक्स है हाँ वो। जी हाँ बिल्कुल। सही है। जी इसका मतलब ये रिस्क सीकर होगा। सही है। ओके। ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज दी मिनिमम पे ऑफ। क्या मतलब, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। ये देखेगा कि मेरी हर चॉइस में वर्स्ट कौन सा है, और उन वर्स्ट में से सबसे बेस्ट कौन सा है। ओके मतलब मैं पीछे जाऊं दोबारा, पहले ऑप्शन में 10 वाले में वर्स्ट डिसीजन क्या है, एक ही ऑप्शन है ना, 120 ही होगा, बेस्ट भी वर्स्ट भी। दूसरे में वर्स्ट कौन सा है, 40। वर्स्ट का मतलब है सबसे बिल्कुल कम पे ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल 40 है और तीसरे में सर, 40 माइनस जो है -40। लॉस लॉस। जी हाँ। तो 120 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, -40 भी हो सकता है। जी तीनों पे ऑफ आ गए। इनमें बेस्ट बिल्कुल आ कौन सा है, 120, 40, -40 में बेस्ट कौन सा है। 120, 120 किस सप्लाई के ऊपर है, 10 पे। ये ले लूंगा मैं। क्यों, ओके क्योंकि मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं मिनिमम पे ऑफ में। हर ऑप्शन में मिनिमम पे ऑफ निकाला, उसमें जो बेस्ट है वो चूज कर लिया।
सही। ये कौन होते हैं? रिस्क अवर्सर। अच्छा, ये अवर्सर्स है, न्यूट्रल नहीं है ये। नहीं, न्यूट्रल तो इसमें आएगा ही नहीं ना, न्यूट्रल तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच पे जाता है, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा अच्छा, ओके सही है। ओके अच्छा, ये दो हो गए। ओके। अब एक जरा पहले इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम रिग्रेट पे जाते हैं। रिग्रेट अजाब है, तो रिग्रेट पे अभी नहीं जाते, अच्छा पहले हम अपना ये सारा कर लें और फिर रिग्रेट के ऊपर जाएंगे तो शायद आसानी हो जाए, अफाका हो। ओके। चले एक एग्जांपल मैं अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम उसका मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन निकाल लेंगे। अच्छा, एक सेकेंड। एग्जाम्पल को अच्छी से बनती तो देखते हैं। चले एग्जाम्पल, नेट मैक्सी मैक्सी प्रॉफिट। करें। हाँ, दोनों ही करेंगे इसी के अंदर। नेट प्रॉफिट अगर जी। आउटकम 1 हो, 2 हो एंड 3 हो, और इसके साथ कनेक्ट हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 3 है हमारे पास, ए बी सी। ये मैं पे ऑफ बना रहा हूँ, बनाया पे ऑफ। इसमें पहला जी। ऑप्शन हमारा आ रहा है 50,000 का प्रॉफिट है, फिर 70,000 का प्रॉफिट है, और फिर 90,000 का प्रॉफिट है। ये पे ऑफ है, ठीक है। हम्म। यहाँ 65,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट है, और फिर 80,000 का प्रॉफिट है, 75,000 का प्रॉफिट है, और 55,000 का प्रॉफिट है। सही। डिसाइड जी। विच प्रोजेक्ट इज टू बी चूजन। पहले अगर मैक्सिमैक्स हो, और दूसरा अगर मैक्सिमिन हो, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? सर इसमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? ये मैक्सी मैक्स होगा तो आप डेफिनेटली आप 1 चूज करेंगे शायद। देखो, अभी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट यहाँ ओके लिखा हुआ है ना, प्रोजेक्ट यू लिखा हुआ है, यू चल रहा है प्रोजेक्ट। सही है। हम ऐसे ओके 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 सॉरी। हम ऐसे देखेंगे। ए जो प्रोजेक्ट है ना, ए ए के ये पे ऑफ होगा, ये ओके पे ऑफ हो सकता है, ये पे ऑफ हो सकता है। इस तरह बी ओके का ओके। पे ऑफ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरह सी लेंगे तो ये पे ऑफ होगा, ये पे ऑफ होगा, ये पे ऑफ होगा। ये पे होगा, ठीक है। इसका मतलब ए का बेस्ट पे ऑफ क्या है? बेस्ट पे ऑफ 80,000 है। 80,000 हो गया बेस्ट, जी। और वर्स्ट क्या हो गया? 50,000। ये मैंने दोनों अलग अलग कर लिए। इसमें जो चक्कर है ना, कभी तुम्हें हम्म। एग्जाम में वर्टिकली चला रहा होगा, कभी हॉरिजॉन्टल चला रहा होगा, इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट। ठीक है। अभी समझ में आ जाएगी। बी में 70,000 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। बेस्ट क्या है? 75। और वर्स्ट? 60। सी में बेस्ट क्या है? फिर 90,000 55 वर्स्ट होगा। सही। अब बाकी सारा डेटा भूल जाए, अब बेस्ट पे फोकस करें। मैक्सिमैक्स वाला क्या करेगा? बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। जी हाँ। तो बेस्ट में बेस्ट कौन सा है? 80, 75, 90।
90,000 बिल्कुल। का मतलब है कि मैक्सिमैक्स वाला 90,000 चूज करेगा, बिल्कुल और करेगा। 90,000 किसके ऊपर आ रहा है? सी पर। 90,000 आ रहा है प्रोजेक्ट सी के ऊपर, तो या मैक्सिमैक्स में हम प्रोजेक्ट सी लेंगे। या अच्छा, वर्स्ट में 50 भी है, 60 भी है, 55 भी है, सबसे ज्यादा किसमें है? वर्ष में सबसे 50 है सर। 50 तो सबसे कम है। अच्छा, वर्ष में सबसे ज्यादा कौन सा ही है? ओके ओके, 60 है। मिनिमम में मैक्सिमम कौन सा है? 60। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल क्या ठीक। करना चाह रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट? बिल्कुल सही है, तो 60 होगा, सही है। 60 होगा। 60 जी, और किसके बी का ऊपर है? प्रोजेक्ट है, बी पर। इसका मतलब है जो रिस्क टेकर होगा वो सी लेगा, और जो रिस्क अवर्सर होगा वो बी लेगा। ओके। यानी कि बी में बुराई आई भी ना तो कम से कम हम 60 पे जाएंगे, लेकिन अगर हम ए में जाते हैं तो बुराई में 50,000 भी हो सकते हैं, और सी में जाते हैं तो 55 भी हो सकते हैं। सही। सही है, तो सबसे ज्यादा रिस्क ए के अंदर है, और सबसे ज्यादा फायदा सी के अंदर है। सी के अंदर है। सही बिल्कुल। है? समझ गए? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इसी के रिग्रेट का टाइम है नहीं अभी ना, रिग्रेट लंबा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो रिग्रेट में भी यहाँ पे नहीं करवाता हूँ मैं, रिग्रेट पे नेक्स्ट इसमें कनेक्ट कर दूंगा, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्कस कर लूँ। क्योंकि मुझे डिनर की कॉलें आना शुरू हो गई, मैंने रिग्रेट शुरू अच्छा करवा सर। दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी आउटकम्स होते हैं ना वो ले लेते हैं, और आउटकम की प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं। सही है? जी अभी हमने मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, वहां प्रोबेबिलिटी हम सही। इस्तेमाल करते ही नहीं है। सही है? जी अब फॉर एग्जाम्पल आउटकम क्या हो सकते हैं, मसलन डिमांड की बात करें, मैं डिमांड के ऊपर बात करते हैं, तो डिमांड 10,000 भी हो सकती है, डिमांड 15,000 भी हो सकती है, डिमांड 18,000 भी हो सकती है। ये रिस्क है ना, कि डिमांड कम भी हो जी। सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हम कहेंगे यार ठीक है, अगर ये रिस्क है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होंगी 0.30। ठीक है, जी 0.45। सही है? ठीक है। तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 45 और 30 75, 75। बाकी कितना बचा, 25। 20, हाँ जी हाँ। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब जो बिल्कुल आ रिस्क गए। न्यूट्रल होगा ना वो एवरेज वैल्यू पे डिसीजन लेगा, वो कहेगा एवरेज बताओ, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रिजल्ट क्या होंगे, एवरेज डिमांड क्या सही। होगी, तो वो इसकी ईवी निकालेगा। सही है? अब हम्म। ईवी कैसे निकालते हैं, ईवी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आउटकम। ठीक। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी आउटकम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालता हूँ। 10,000 डिमांड है, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30,000, ओह मल्टीप्लाई कर सॉरी, दी। 3,000। जी जी। 15,000 है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 45%। निकालो तो। 6750। 8750। 8 नहीं सर, 6750। अच्छा 6 है। 15,000 इंटू 0.45, जी हाँ, 6750। 18,000 इंटू 0.25, 4,500, 4,500। इन सबको प्लस कर दो। ओके, 6750 प्लस 3,000, 14250, 14250। अब देखो, डिमांड जी। वैसे 10,000 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती 18 है, का। मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 18। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो डिसीजन लेगा ना वो एवरेज बेसिस पे किस पे लेगा, 14250। ये अच्छा, अपने न्यूट्रल का डिसीजन ये। में ये एंटिसिपेट करेगा कि यार मुझे इतनी डिमांड चाहिए भाई, मुझे ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अब क्या इतनी डिमांड में रिस्क है?
रिस्क क्या जी, है? रिस्क क्या है? इसमें रिस्क निकालना होगा ना। डिमांड 10,000 पे भी जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। 18,000 पे भी जा सकती है, रिस्क है ना। बिल्कुल रिस्क है। लेकिन हम 18,000 पे डिसीजन नहीं ले रहे, जी हम 14,000 पे ले रहे, तो मोस्ट लाइकली है कि 14,000 के आसपास तो रहेगी ना डिमांड। जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ केसेस में डिमांड 10,000 होगी, कुछ में 15 होगी, कुछ में 18, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा? मोस्ट लाइकली, जैसे यार देखो, कहीं तुम वेदर चेक करने जा रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, वेदर चेक कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी। टीम में -30 तक भी जा सकता है सही। और -1 तक भी आ सकता है। लेकिन तुम सही। लोग ना मोस्ट लाइकली देखो भाई, मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूँ। अगर ऑन एवरेज -10 तक जाता है, तुमने कहा मैं तो -10 से ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल ठीक। तो तुम मोस्ट लाइकली वाले होगे, तो मोस्ट लाइकली की बेसिस पे जाओगे। अवर्सर होगा तो सही। कहेगा नहीं भाई, मैं तो -1 के आसपास ही रहूंगा, उससे ज्यादा अगर आ रहा है बार बार टेम्परेचर, तो मैं नहीं जाता ऐसे कंट्री में। तो हम किसी भी चीज के अंदर डिसीजन मेकिंग में, अगर मैं मोस्ट लाइकली अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, तो मैं आउटकम और प्रोबेबिलिटी दोनों को कंसिडर करते दोनों करते, देख। जी। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का होना लाजमी है। जरूरी। बिल्कुल ठीक। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू यही एंड हो जाता है। हाँ, बस एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये ढूंढना मुश्किल होता है कि प्रोबेबिलिटी किस आउटकम से मल्टीप्लाई होगी। तो वो जो सवाल होता है ना, अभी तो मैंने बना के सवाल दिया, जब स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल आता है ना, तो स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल फंसा देता है कि किस तरीके से पे ऑफ टेबल बनेगा, किस तरीके से, वो तो खैर हम किट के सवाल डिस्कस करेंगे, तो वो तो मसला हल हो जाएगा। सही। सही है। जी। चलो, मुझे आ गई है जरा डिनर की कॉल, तो मैं जरा इसको